हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी क्लास 12th का ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंसेज में चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा, फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी। तो आज इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज हम खाद्य सुरक्षा और खाद्य गुणवत्ता के महत्व को समझेंगे। खाद्य जनित रोगों यानी कि फूड बोर्न जो इलनेस है वो कैसे होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों को हम जान पाएंगे। खाद्य सुरक्षा प्रबंधन तंत्रों के महत्व को समझ सकेंगे। उसके अलावा हम इस क्षेत्र में जीविका के अवसरों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे महत्व के बारे में। खाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? किसी भी देश या किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का जो स्वास्थ्य है, उसकी पोषक स्थिति है और उसकी प्रोडक्टिविटी है, तो उसका निर्धारण भोजन से ही होता है। अगर अच्छा भोजन मिलता है, अच्छा खाने को मिलता है, तो प्रोडक्शन और अच्छी होती है। इसलिए यह ज़रूरी है कि जो भी भोजन हम खाते हैं वह न्यूट्रिशियस होने के साथ साथ सेफ हो हमारे कंजप्शन के लिए। अगर हम असुरक्षित भोजन या खराब हुआ भोजन का सेवन करते हैं तो हमें फूड बोर्न इलनेस यानी कि खाद्य जनित रोग हो सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम संदूषित यानी कि जो इन्फेक्टेड भोजन होता है वो अगर कंज्यूम कर लेते हैं, उसके साथ साथ उसके कारण हमारे शरीर में बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आने लगती हैं। तो हम डिस्कस करते हैं कि खाद्य सुरक्षा और एवं गुणवत्ता का क्या क्यों महत्व है हमारे लाइफ में। हमारी जो जीवन शैली है वो निरंतर बदलती जा रही है। आजकल क्या हो रहा है, खान पान की जो आदतें हैं वो तेज़ी से बदल रही हैं। बहुत से सारे लोग घर से बाहर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, ढाबे में, यहाँ पर खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो प्रोफेशनल कुकिंग प्लेसेस होती है वहाँ पर कई घंटों पहले ही खाना बनाकर तैयार कर लिया जाता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, उस भोजन को सही तरह से स्टोर करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना वो खराब हो सकते हैं। तो इस कारण से जो खाद्य सुरक्षा और खाद्य गुणवत्ता है उसका महत्व हमारी लाइफ में बढ़ता जा रहा है। अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है संसाधित यानी कि प्रोसेस्ड फूड जो हमारे पास है, उनकी बहुत अवेलेबिलिटी, बहुत अधिक मात्रा में अवेलेबिलिटी है। तो इन खाद्य पदार्थों को कंजप्शन के लिए सुरक्षित बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे लिए। पहले के टाइम पे क्या होता था, मिर्च मसाले या तेल जो थे घर में ही पीस कर तैयार कर लिए जाते थे या संसाधित प्रोसेस्ड कर लिए जाते थे, अचार बनाकर, मुरब्बा बनाकर। लेकिन आजकल लोगों के पास समय की बहुत कमी है, तो इस कारण संसाधित खाद्य पदार्थों की डिमांड भी मार्केट में बढ़ती जा रही है। अब जो खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड प्रोडक्ट्स का, वो भी बहुत ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह होने लगा है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही इजी हो गया है, बाय एयर आप कर सकते हो। तो इस कारण भी खाद्य फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी का महत्व हमारी लाइफ में बढ़ा है। उसके अलावा सूक्ष्म जैविक अनुकूलन, प्रतिजैविक प्रतिरोधकता, परिवर्तित मानवीय सुग्राहिता और अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के कारण भी इफेक्ट हुआ है। किस प्रकार? जैसे सूक्ष्म जैविक अनुकूलन से मतलब हमारा जो सूक्ष्म जैवी हैं उनको सही टेम्परेचर अगर मिलता है तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं जो हमारे खाने को खराब करते हैं। उसके अलावा जो हमारी प्रतिजैविक प्रतिरोधकता है, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। यानी कि ज़्यादा पुराना भोजन खाने से हम जल्दी बीमार हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारी सुग्राहिता है, जो हमारी बॉडी की ससेप्टिबिलिटी है, वो भी कम होती जा रही है। उसके बाद डब्ल्यू क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। हमारा जो भारत देश है उसने डब्ल्यू के समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं, जिसके अंतर्गत सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अपने उत्पाद बेचने का, अपने प्रोडक्ट्स बेचने का मौका मिला है। अब ऐसी स्थिति में ज़रूरी हो जाता है कि हर देश अपने यहाँ पर जो खाना तैयार हो रहा है, या जो भी फूड प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं, तो उनको निर्यात किए जाने वाले खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और गुणवत्ता को वो सुनिश्चित करे, जो भी देश उसको सप्लाई कर रहा है, ताकि किसी को खाद्य जनित रोग न हो। उसके साथ साथ
दूसरे देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो खाद्य मानक है या नियंत्रणकारी प्रणालियों की आवश्यकता है। जो हमारे पास ISI मार्क, FAO मार्क, ये सब फूड प्रोडक्ट्स हमें अवेलेबल होते हैं मानकीकरण चिन्ह के साथ, उससे उसको यूज़ करना ईजी हो जाता है। उसके अलावा हवा में जो पोल्यूशन है, वायुमंडल में जो पोल्यूशन है, मिट्टी में जो पोल्यूशन है, जो हम कीटनाशक यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं उसके कारण, उसके बाद जल का जो प्रदूषण है और कीटनाशकों के उपयोग के कारण भी इसका महत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसके कारण खाना हमारा जल्दी खराब होने लगता है, जो प्रदूषण है हमारे आसपास के परिवेश में। अब आगे हम पढ़ते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जो मूलभूत संकल्पनाएं हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा बहुत ही आसान शब्दों में हम कहें तो यह सुनिश्चित करना है कि खाद्य पदार्थ उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे, यानी कि जो भी उसको कंज्यूम करने वाला है उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। खाद्य सुरक्षा को समझने के लिए हम अविषालुता यानी कि विषैलापन, टॉक्सिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। अविषालुता का अर्थ होता है किसी पदार्थ की विभिन्न परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की क्षति अथवा संकट उत्पन्न करने की क्षमता उस पदार्थ की अविषालुता या विषैलापन कहलाते हैं। वो किस प्रकार के से आपकी बॉडी को संकट या टॉक्सिसिटी बढ़ा सकते हैं आपकी बॉडी में, उससे इसका तात्पर्य होता है। इसमें हम 3 प्रकार के खतरों के बारे में पढ़ेंगे अविषालुता में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें भौतिक खतरे के बारे में, फिजिकल हज़ार्ड जिसको हम कह सकते हैं। भौतिक खतरा क्या होता है? भौतिक खतरा कब आ जाता है? जो प्राकृतिक रूप से खाद्य पदार्थ में नहीं पाया जाता। भौतिक खतरा होता है जो प्राकृतिक, जो नेचुरली जो फूड होता है उसमें पाया नहीं जाता, लेकिन जब उसका उत्पादन किया जाता है, खाद्य उत्पादन किया जाता है, या पकाने के दौरान, या उसको स्टोर करने के दौरान, ये फिजिकल हज़ार्ड्स फूड में आ सकते हैं। फिजिकल हज़ार्ड क्या क्या हैं? जैसे बीड़ीज़ एंड सिगरेट्स के अंश आ सकते हैं, बटन्स आ सकते हैं, जो आप बटन लगाते हो शर्ट में, टी शर्ट्स में, वो बटन हो सकते हैं, किसी भी प्रकार का धागा हो सकता है, कोई रेशा हो सकता है, नेल्स हो सकते हैं, कीले हो सकते हैं, नट्स हो सकते हैं, बोल्ट्स हो सकते हैं जो आप यूजुअली यूज़ करते हो किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में लगाने के लिए। ज्वेलरी हो सकती है, जैसे अंगूठियाँ हैं या चूड़ी का कोई अंश आ सकता है। उसके अलावा मैस्टिक, खाने की जगह पे अगर मैस्टिक रखी जाए तो उसका अंश उसमें गिर सकता है। हड्डियाँ हो सकती हैं, किसी प्रकार की खुशबू हो सकती हैं, या किसी पशु पक्षी का पंख या बाल हो सकता है। उसके अलावा तने हो सकते हैं किसी पौधे के या पेड़ के, बीज हो सकते हैं किसी फ्रूट या वेजिटेबल के, पत्थर कंकड़ जो चावलों में यूजुअली पाए जाते हैं और दालों में पाए जाते हैं, बाल का अंश भी उनमें प्रेजेंट हो सकता है। ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर हमारी बॉडी के अंदर ये खाने के साथ साथ एंटर हो जाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे केमिकल हज़ार्ड्स के बारे में। रासायनिक जो खतरा है, रासायनिक खतरे से हमारा मतलब है उन हानिकारक पदार्थों से है जो खाद्य पदार्थ में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। कई बार ये प्राकृतिक रूप से प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कई बार ये जाने अनजाने में मिला भी दिए जाते हैं। कुछ जानबूझकर मिलाए जाते हैं, कुछ अनजाने में भी मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, आप पिक्चर्स में देख सकते हो, यहाँ पे स्प्रे किया जा रहा है कीटनाशक का, पेस्टिसाइड का, तो ये जानबूझकर उसकी क्वालिटी, मतलब देखने में वो अच्छा लगे प्रोडक्ट, इसलिए किया जा रहा है, या उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। उसके अलावा जानवरों को इंजेक्शन दिए जाते हैं दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए, गाय या भैंसों को इंजेक्शन दिया जाता है दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए। उसके अलावा फूड एडिटिव्स मिलाए जाते हैं, जो प्रिस्क्राइब्ड फूड एडिटिव्स नहीं हैं उनको खाने की चीज़ों में मिलाया जाता है। मिलावट की जाती है खाने पीने की चीज़ों में, जैसे दाल में या चावल में कंकड़ की मिलावट की जाती है उसका वेट बढ़ाने के लिए। लाल मिर्च में ईंट का चूरा मिलाया जाता है। कुछ खाने की चीज़ों में इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ताकि उसका कलर और भी ज़्यादा ब्राइट हो और वो देखने में और ज़्यादा सुंदर लगे और लोग उसको खरीदें। उसके बाद कुछ इनविजिबल हज़ार्ड्स होते हैं, जैसे यीस्ट प्रेजेंट हो गई, या फिर
कोई भी केमिकल आप किचन में यूज़ कर रहे हो लेकिन गलती से वो खाने में गिर जाता है और आपको पता नहीं लगता है। तो इस प्रकार के जो हज़ार्ड्स हमारे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है जैविक खतरा, बायोलॉजिकल हज़ार्ड। ये जो है ये जीवधारियों अथवा सूक्ष्म जीवियों से हमारा तात्पर्य है जो खाद्य पदार्थ में उपस्थित होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं हमारे जो खाने पीने की वस्तु होती है उनमें, और ये किसी विशेष कंडीशन में ही वहाँ पे प्रेजेंट पनप सकते हैं। जैसे जब हम खाने पीने की चीज़ें कहीं चॉपिंग बोर्ड पे काटते हैं और वो खाना वहीं पर लगा रह जाए तो वहाँ पर बहुत ही जल्दी पैथोजेंस पैदा होने लगते हैं, जीवाणु पैदा होने लगते हैं। अब कुछ विजिबल बायोलॉजिकल हज़ार्ड्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो इनको हम देख सकते हैं, खुली आंखों से देख सकते हैं। जैसे हाउस फ्लाइज है, वो जगह जगह कचरे में बैठती है और फिर आकर हमारे खाने पर बैठती है और उसको दूषित करती है, उसको कंटेमिनेट करती है। कॉकरोचेज़ हैं, कैटरपिलर्स है जो यूजुअली ग्रीन वेजिटेबल्स में आ जाते हैं। उसके अलावा वर्म्स है और जो आपके वर्म्स होते हैं, कीड़े जिसको आप कहते हैं। उसके अलावा होती है वीवल्स जो आपकी हरी सब्जियों में या पत्तों में लगकर आपके खाने के साथ आ सकते हैं। उसके बाद इनविजिबल जिनको आप आंखों से नहीं देख सकते हैं वो हज़ार्ड्स हैं, जैसे जीवाणु हैं, यीस्ट है जो आपकी ब्रेड में लगती है, फफूंदी जिसको आप बोलते हो। उसके बाद प्रोटोजोआ है, मोल्ड्स है या फिर किसी भी प्रकार का वायरस है जिसको आप माइक्रोस्कोप के बिना यूजुअली नहीं देख पाते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे फूड इन्फेक्शंस के बारे में। फूड इन्फेक्शन क्या होता है? खाद्य पदार्थों के साथ रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश करने से ये उत्पन्न होता है। जब हमारे शरीर में खाने पीनों की चीज़ों के साथ में जो रोगाणु प्रेजेंट हो जाते हैं तो ये हमें फूड इन्फेक्शन क्रिएट करता है। जैसे इसका उदाहरण है साल्मोनेला। ये यूजुअली जंतुओं के आंतों में पाया जाता है, जो आपके एनिमल्स होते हैं उनकी आंतों में पाया जाता है, और इसके अलावा ये कच्चे दूध में भी प्रेजेंट होता है, अंडों में भी पाया जाता है। लेकिन जब इसको अच्छी तरह से पकाया जाए भोजन को तो ये हीट पर ख़त्म भी हो जाता है। अब ये किस प्रकार से फैलता है? जो खाद्य संक्रमण है ये किस प्रकार से फैलता है? यदि कोई खाना पकाने वाला व्यक्ति स्लैब या पर कच्चे मांस के टुकड़े काटता है और फिर स्लैब या जो आपका चॉपिंग बोर्ड होता है उसको क्लीन नहीं करता है और वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ काट ले, उसी चॉपिंग बोर्ड पे या उसी स्लैब पर कोई ऐसी चीज़ काट ले जिसको आप पका कर नहीं खाते, तो ये जो साल्मोनेला या नोरा जिसकी बात हम कर रहे हैं साल्मोनेला, ये हमारी शरीर में प्रवेश कर जाता है क्योंकि हीट पर ही नष्ट होता है। सलाद जो है वो पका कर नहीं खाई जाती, यूजुअली कच्ची खाई जाती है, तो उसके द्वारा वो हमारे शरीर में एंट्री कर सकता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फूड पॉइजनिंग के बारे में। फूड पॉइजनिंग में क्या होता है? जैसे कई जीवाणु हानिकारक आविश आविश मीन्स जहर, जो आप पॉइजन कहते हैं जिसको, कई विषाणु हानिकारक आविश उत्पन्न करते हैं जो जीवाणुओं या रोगाणुओं के नष्ट हो जाने पर भी भोजन में बने रहते हैं। रोगाणु और जीवाणु नष्ट हो जाते हैं लेकिन जो जहर है, जो पॉइजन है, वो खाने पीने की चीज़ों पर रह जाता है। एग्जाम्पल है उसका स्टेफलोकोकस ऑरियस। यह जीवाणु हवा में भी पाया जाता है, धूल में भी पाया जाता है और जल में भी पाया जाता है। फूड पॉइजनिंग जब होती है तो आप उसको टेस्ट नहीं कर पाते हो खाद्य पदार्थ को टेस्ट करके या उसको ठीक सूंघने से, क्योंकि देखने में सूंघने में वो सेम ही लगते हैं सही खाद्य पदार्थों से, लेकिन जब आप उसको कंज्यूम करते हो तो आपकी बॉडी में पॉइजन उत्पन्न हो जाता है। अब जो हमारा स्टेफिलोकोकस ऑरियस है वो यूजुअली 50% लोगों के जो नाक का जो मार्ग होता है, नोज़ का जो रास्ता होता है, इसमें और गले में प्रेजेंट होते हैं और कई बार त्वचा में, उसकी स्किन पर या बालों में भी पाए जाते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जब ऐसा कोई इन्फेक्टेड पर्सन जिसके पास पहले से स्टेफिलोकोकस ऑरियस प्रेजेंट है उसकी बॉडी में, अगर वो खाना पकाता है या खाना सर्व करता है या भोजन को हाथ लगा देता है तो वो खाने पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं और इसके कारण क्या होता है, डायरिया नामक रोग हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे खाद्य विषाक्तता के कारण, कॉजेज ऑफ फूड पॉइजनिंग।
फूड पॉइजनिंग होती है जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न आविष के कारण, जो जहर उत्पन्न करते हैं जीवाणु, उसके कारण होती है। तापमान कंडीशन कैसी है, टेम्परेचर कंडीशंस कैसी है, उसके कारण ये होता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो टॉक्सिन्स एक फिक्स टेम्परेचर पर ही क्रिएट कर पाते हैं। जैसे ना ही तो खाना ज़्यादा गर्म हो, ना ही खाना ज़्यादा ठंडा हो, इन दो कंडीशन के बीच में वो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि 5 डिग्री से लेके 60 डिग्री के बीच में जो टेम्परेचर होता है, उसके बीच में कुछ माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं जो उत्पन्न कर पाते हैं टॉक्सिन्स। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिन इन एटमॉस्फेयर, जो हमारी हवा है उसमें भी बहुत सारे टॉक्सिन्स अवेलेबल है। जैसे मैंने अभी आपको नाम बताया था स्टेफिलोकोकस ऑरियस का, जो हवा में, धूल में, मिट्टी में, ये पानी के द्वारा भी आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। इन्फेक्टेड फूड हैंडल, संक्रमित खाद्य वाहक, जो खाना ट्रांसफ़र करने वाला है, खाना सर्व करने वाला है, खाना बनाने वाला है, अगर इन्फेक्टेड है वो पर्सन, तो आपको ये बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो सकते हैं आपकी बॉडी में। उसके बाद आते हैं कीड़े और कीट, इंसेक्ट्स और पेस्ट, जो आपके घर में यूजुअली अवेलेबल होते हैं। जैसे मैंने भी बताया आपको, हाउस फ्लाइज है, कॉकरोचेस है, वर्म्स हैं, या किसी भी प्रकार के कीड़े हैं। उसके बाद लास्ट हमारा जो आता है बायोलॉजिकल हज़ार्ड। इसमें मेजर कॉज जो है बायोलॉजिकल हज़ार्ड का, जो फूड पॉइजनिंग का, वो है फूड बोर्न इलनेस, जो खाने के द्वारा आवश्यकता होती है हमारे बॉडी में। ये फूड बोर्न पैथोजन से ही हमारे बॉडी में होती है। आज का हम ये टॉपिक अपना यहीं पर ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।